हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी 11th एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने 11th का चैप्टर स्टार्ट किया है ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में हमने कल थिन प्रिज्म के बारे में स्टडी किया। थिन प्रिज्म में हमने एंगल ऑफ डेविएशन स्टडी किया, देन मीन डेविएशन स्टडी किया एंड डिस्पर्सिव पावर के बारे में स्टडी किया, या फिर एंगुलर डिस्पर्शन का भी स्टडी किया था। अब हम स्टडी करने वाले हैं नेचुरल फेनोमिनॉन्स, जो ऑप्टिक के वजह से या ऑप्टिक्स की वजह से जो नेचुरल फेनोमिनॉन हमें दिखाई देते हैं उसके बारे में हम स्टडी करने वाले। तो सम नेचुरल फेनोमिनॉन ड्यू टू द सनलाइट, सनलाइट की वजह से जो नेचुरल फेनोमिनॉन होते हैं उसका पहला जो टॉपिक है दैट इज मिराज। वो क्या है? मिराज। अब मिराज क्या होता है? तो एक एग्जांपल, जब आप क्लियर सनी डे में कहीं घूमने जा रहे हो या फिर रोड पे जब आप देखते हो, घूम रहे हो, तब कि एक वाटर पॉन्ड जैसा आपको दिखता है, वाटर पॉन्ड जैसा दिखता है। और जब आप नज़दीक जाते हो तो वहाँ वाटर पॉन्ड नहीं होता, वहाँ रोड ही होता है। तो ये जो इफेक्ट क्रिएट होता है दैट इज नोन एज अ मिराज, उसे हम क्या कहते हैं? मिराज। तो अब ये मिराज कैसे प्रोड्यूस होता है ये हम देखते हैं। तो क्लियर सनी डे है, उसकी वजह से ग्राउंड हमारा क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। ओके, ग्राउंड गर्म हो जाता है सनी डे में। तो जैसे ही गर्म हो जाएगा तो उसके नज़दीक जो एयर होती है वो भी गर्म होने लगती है, हॉट हो जाती है, हॉट एयर क्रिएट होता है नज़दीक। तो ग्राउंड सरफेस के नज़दीक हॉट एयर होता है, हॉट एयर एक्सपांड होती है तो उसका वो रेयर मीडियम की जैसे एक्ट करेगी, या फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। फिर वो रेयर मीडियम होगी, वो क्या होगी? रेयर मीडियम। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एयर क्या होती जाएगी? कूल होती जाएगी। एयर क्या होती जाएगी? कूल। और जैसे ही कूल होगी तो वो डेंसर मीडियम होगा। वो क्या होगा? डेंसर मीडियम। तो सरफेस के नज़दीक जो एयर होती है दैट इज रेयर मीडियम, वो क्या होती है? रेयर मीडियम। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये क्या होता जाता है? डेंसर मीडियम। क्या होता जाता है? डेंसर मीडियम। तो रेयरर, उसके ऊपर डेंसर मीडियम, उसके ऊपर और डेंसर, उसके ऊपर और डेंसर, ऐसे लेयर में एयर बनती है। रेयरर मीडियम, थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, और थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया। तो रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी धीरे धीरे क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, रेयरर का कम होता है। और हमें पता है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है क्या होता है? इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी। ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ क्या हो रहा है? तो यहाँ हमारे एयर के लेयर बन रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर बन रहे हैं। तो हम मानते हैं कि हमारे पास इस तरह से एयर के लेयर बन गए। ग्राउंड को टच करके ऊपर 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 हम जा रहे हैं। तो ये ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड के यहाँ रेयरर मीडियम और ये डेंसर है। तो ये डेंसर, ये रेयरर, फिर ये डेंसर का काम करेगा, ये रेयरर का काम करेगा, ऐसे लेयर बनते जाएंगे। तो धीरे 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 डेंसिटी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है? जब लाइट ट्रैवल करता है डेंसर टू रेयरर, इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, वापस बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। और बेंड होते होते ऐसे ऐसे हमारे ये आंखों में लाइट चला जाएगा। जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमारे आंखों में आएगा, और हमें क्या लगता है कि लाइट अगर नीचे से आ रहा है तो वो ट्री भी कहाँ होगा, या जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं वो कहाँ होगा? नीचे होगा। इसलिए हमें उसकी इमेज कहाँ दिखाई देती है? नीचे दिखाई देती है। और हमें लगता है पानी जैसा कुछ है, पानी जैसा कुछ है। तो ये इसकी वजह से हमें क्या लगता है? ऑप्टिकल फेनोमिनन प्रोड्यूस होता है जिसे कहा जाता है मिराज, जिसे कहा जाता है मिराज। तो ये समझ में आ गया मिराज क्या होता है? कि यहाँ हमें वाटर जैसा कंसेप्ट या वाटर जैसा दिखने लगता है। तो ये कैसा फेनोमिनन होता है? समझ में आ गया। तो ये जब लाइट ऊपर से आ रही है तो धीरे 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 ये डेंसर टू रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती जाती है, उसकी वजह से ये बेंडिंग होना स्टार्ट करता है। ये समझ में आ गया। तो ये एक ऑप्टिकल फेनोमिनन है हमारा मिराज। नेक्स्ट आते हैं दूसरा फेनोमिनन जो आपको पता है, बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, जिसे कहा जाता है रेनबो। रेनबो इज अ आई कैचिंग फेनोमिनन। जनरली रेनी सीजन में आपको देखा जाता है, जनरली रेनी सीजन में देखा जाता है, लेकिन बहुत सारे मिसकंसेप्शन इसके वजह से है। मीन्स सभी को डिटेल में इसके बारे में पता नहीं है कि रेनबो क्या होता है, किस तरह से होता है। थोड़ा बहुत हम इसमें पढ़ लेते हैं रेनबो क्या होता है। ठीक है, रेनबो के लिए क्या कंडीशन होती है, रेनबो में कौन सा फेनोमिनन होता है, तो वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो रेनबो देखो, रेनबो रेनी सीजन में दिखता है, ये आई कैचिंग फेनोमिनन है। जैसे आप देखोगे आपको कलर्स दिखते हैं उसमें, 7 कलर का स्पेक्ट्रम बनता है उसमें,
7 कलर कौन से होते हैं ये भी आपको पता है, रेड से लेके वॉयलेट तक ये दोनों एक्सट्रीम कलर होते हैं, रेड पहला होता है, वॉयलेट दूसरा होता है, या कभी कभी वॉयलेट पहले होता है, रेड लास्ट में होता है। इस तरह से रेनबो हमारा फॉर्म होता है। तो आते हैं रेनबो के बारे में क्या फैक्ट्स होते हैं उसको स्टडी करते हैं। तो एक एक पॉइंट से चलते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, इट इज सीन ड्यूरिंग द रेन्स एंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सन। तो जब रेनी सीजन है, रेन हो रहा है, तभी हमें ये दिखाई देगा। और सन जहां होगा, अगर सन ईस्ट में होगा तो वेस्ट में रेनबो बनेगा, और अगर सन वेस्ट में होगा तो ईस्ट में रेनबो बनेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, अपोजिट साइड ऑफ सन। देन इट इज सीन ओनली ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग और इवनिंग में ही इसको देखा जा सकता है, दोपहर में इसको देखा नहीं जा सकता, क्योंकि सन हमारे सिर के ऊपर होता है और रेन ड्रॉप भी ऊपर से आ रहे हैं, तो वो फेनोमिनन क्रिएट नहीं हो सकता। तो दोपहर में हमें रेनबो नहीं दिखेगा, एक तो मॉर्निंग में दिखेगा या फिर इवनिंग में दिखेगा। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, इन रेनबो रेड आर्क इज आउटसाइड एंड वॉयलेट आर्क इनसाइड। तो पहले रेड आर्क होगी आउटसाइड में, एंड धीरे 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 सारे कलर होंगे, और लास्ट में इनसाइड आर्क कौन सी होगी, वॉयलेट होगी। ये कुछ रेनबो में दिखाया जाता है, जिसको प्राइमरी रेनबो कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, प्राइमरी रेनबो। और एक फेनोमिनॉन है जो कभी कभी दिखाई देता है, इन रेयरली अकरिंग कॉन्सेंट्रिक सेकेंडरी रेनबो, जिसे सेकेंडरी रेनबो कहा जाता है। सेकेंडरी रेनबो में आपको वॉयलेट आर्क पहले दिखाई देता है और रेड आर्क इनसाइड दिखाई देता है। तो वॉयलेट से कलर स्टार्ट होते हैं और कहा एंड कहा होता है, रेड पे एंड होते हैं। तो आउटसाइड वॉयलेट कलर, इनसाइड रेड कलर। तो ये सेकेंडरी रेनबो में होता है, जो रेयरली आपको दिखता है। ठीक है, जनरली हमें जो रेनबो दिखता है वो पहले रेड कलर, देन लास्ट में हमारा वॉयलेट कलर होता है। कभी कभी रेयरली सेकेंडरी रेनबो अगर आपको दिख गया तो उसमें वॉयलेट कलर आउटर होगा और रेड कलर इनसाइड होगा। तो अभी ऑब्जर्व करो, आपको पता है सिर्फ 7 कलर दिमाग में बैठे हुए हैं, लेकिन कौन से कलर दिख रहे हैं वो भी ऑब्जर्व करो, पहला कौन सा है, लास्ट वाला कौन सा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारा, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल का आर्क होता है, सर्कल का आर्क होता है। ठीक है, अब ये पूरा सर्कल भी होता है। अगर आप एरोप्लेन से रेनबो को देखोगे, एरोप्लेन से हायर अल्टीट्यूड से देखोगे, तो आपको पूरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी दिखाई देगा। द कंप्लीट सर्कल कैन बी सीन फ्रॉम द हायर अल्टीट्यूड। हायर अल्टीट्यूड मीन्स प्लेन में आप जाओगे और रेनबो देखोगे तो आपको पूरा सर्कल भी दिखाई देगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता। लाइट आती है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रेनबो में नहीं होता, ये याद रखना है। तो ये हमारे 7 पॉइंट्स थे जो कि रेनबो के फैक्ट्स है। रेनबो के क्या है, फैक्ट्स। तो रेनबो किस तरह से जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है, कब दिखेगा आपको, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसमें कौन से फिनोमिनन नहीं होते, ये हमने स्टडी किया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे रेनबो के लिए। तो कंडीशन, कंडीशन रेनबो के लिए क्या होता है एंड द फेनोमिनन इन्वॉल्व, ये दोनों पॉइंट हम देखने वाले हैं। तो कंडीशन, 3 कंडीशन हमें होनी चाहिए। पहले तो लाइट शॉवर एंड लार्ज रेन ड्रॉप, धीरे धीरे बारिश गिरनी चाहिए। लाइट शॉवर होना चाहिए, ज्यादा भी बारिश नहीं होनी चाहिए, लाइट शॉवर होना चाहिए। और रेन ड्रॉप का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। रेन ड्रॉप का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सेकेंड कंसेप्ट देखो, सेकेंड पॉइंट क्या दिया, मॉर्निंग और इवनिंग टाइम। मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में ही हमें रेनबो दिखाई देगा, उसी केस में हमें रेनबो दिखाई देगा। उसका रीजन हम बाद में स्टडी करते हैं, क्योंकि वो रेन ड्रॉप पे इंसिडेंट उस एंगल से होने चाहिए, तभी आपको रेनबो दिखाई देगा। ठीक है, देन इनफ सनलाइट होना चाहिए। इनफ सनलाइट होना चाहिए, सनलाइट भी उतना होना चाहिए कि रेनबो क्रिएट हो। तो बारिश सीजन में बहुत बार बादल आ जाते हैं तो इतना ज्यादा लाइट नहीं होता। तो इनफ जब सनलाइट होगा, धीरे धीरे बारिश हो रही है, लाइट शावर हो रहा है, एंड रेन ड्रॉप भी बड़े हैं, और मॉर्निंग और इवनिंग का समय है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी आपको रेनबो दिखाई देगा। ये समझ में आ गया। देन ऑप्टिकल फेनोमिनॉन, ऑप्टिकल वाले फेनोमिनॉन कौन से इसमें दिखाई देते हैं, इन्वॉल्व। तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ रेन ड्रॉप, लाइट का इंसिडेंट होती है, लाइट इंसिडेंट होती है वाटर ड्रॉप पे। किस पे इंसिडेंट होती है, वाटर ड्रॉप पे इंसिडेंट होती है। जब वो वाटर ड्रॉप पे इंसिडेंट होगी,
जब वो वाटर ड्रॉप पे लाइट इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, तो जैसे ही लाइट इनसाइड जाएगी, अब एयर मीडियम से कहाँ जा रहा है, वाटर मीडियम में लाइट जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वाटर में, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो पहले क्या होगा, जब ये जाएगा तो इसका डायरेक्शन भी चेंज होगा, तो ये डेविएट होगी, ये डेविएट होगी एंड डिस्पर्स होगी एंड रिफ्रैक्ट होगी, एंड क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, देन डेविएट होगी एंड डिस्पर्शन भी होगा। डिस्पर्शन मीन्स इसमें से कलर सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, रेड कलर एंड वॉयलेट कलर। देन ये सामने वाले सरफेस पे गिरेगी और ये रिफ्लेक्ट होगी, ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। अगर प्राइमरी रेनबो है तो एक बार रिफ्लेक्ट होगी, और अगर सेकेंडरी रेनबो है तो दो बार रिफ्लेक्ट होती है। तो क्या होती है, दो बार रिफ्लेक्ट होती है, वो बताता हूं मैं, ठीक है। प्राइमरी रेनबो में एक बार रिफ्लेक्ट होती है, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है, इसमें से कुछ लाइट बाहर भी चली जाती है और कुछ अंदर आ जाती है, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस ये क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही मीन्स रिफ्रैक्शन हो रहा है, वापस रिफ्रैक्ट अगेन, तो ये लाइट रिफ्रैक्ट होती है एयर में। तो इतने सारे फेनोमिनॉन होते हैं, लाइट एयर मीडियम से वाटर मीडियम में जाती है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन देन डेविएशन भी होता है उसका, और डिस्पर्शन, सेपरेशन ऑफ कलर, डिस्पर्शन भी हो रहा है। देन ये रिफ्लेक्ट होती है, प्राइमरी रेनबो में एक बार रिफ्लेक्ट होती है और सेकेंडरी रेनबो में दो बार रिफ्लेक्ट होती है, एंड रिफ्रैक्शन भी होता है, वापस रिफ्रैक्शन होता है वाटर मीडियम से एयर में, वो बाहर आ जाती है, रिफ्रैक्शन डेविएशन ये वापस हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब आते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो क्या होते हैं, शॉर्ट में स्टडी करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो। जनरली ये पॉइंट हमारे लिए इनफ है, प्राइमरी सेकेंडरी रेनबो को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम सीख लेते हैं प्राइमरी रेनबो कैसे बनता है। तो पहले आते हैं हम प्राइमरी रेनबो पे। तो प्राइमरी रेनबो के लिए कंडीशन है, जैसे ही ड्रॉप वाटर ड्रॉप आएगा उसके उस पर लाइट इंसिडेंट होगा, उस पर क्या इंसिडेंट होगा, लाइट इंसिडेंट होगा। अब वाटर ड्रॉप पे हमारा लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ये लाइट इंसिडेंट होगा, अपर साइड पे लाइट इंसिडेंट होगा। देन जैसे ही इसके अंदर जाएगा लाइट क्या होगा, लाइट होगा डिस्पर्स और डेविएट। तो एक तरफ रेड कलर आएगा एंड एक तरफ आएगा हमारा वॉयलेट कलर, इस तरह से कलर फॉर्म हो जाएंगे। एंड देन वंस अगेन यहाँ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा एंड डेविएट होगा, यहाँ से, यहाँ से हमारा रिफ्लेक्शन होगा और डेविएट होगा। अब ये हमें कब दिखाई देंगे, ये हमें कब दिखाई देंगे, तो ये डिपेंड करता है आपको कब दिखाई देंगे। तो जब आप ग्राउंड पे खड़े हो, तो रेनबो को देखने के लिए, रेनबो को देखने के लिए रेड कलर के साथ, तो आपका एंगल होना चाहिए आंखों के साथ 41 डिग्री टू 43 डिग्री। तो अगर आपको लाइट रे 41 डिग्री टू 43 डिग्री से आ रहा है तो ही आपको रेनबो दिखाई देता है, तो ही आपको प्राइमरी रेनबो दिखाई देता है, नहीं तो रेनबो दिखाई नहीं देगा, रेनबो दिखाई नहीं देगा। तो आंखों के साथ कितना एंगल बनना चाहिए, 41 टू 43 डिग्री में ही ये कलर्स दिखाई देते हैं। तो इवनिंग का समय है या मॉर्निंग का समय है तो ही लाइट ऐसे सामने से आएगा, रेन ड्रॉप पे गिरेगा और इतने एंगल पे हमें वो दिखाई देंगे। सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो में सिमिलर फेनोमिनॉन होता है हमारा। अब सेकेंडरी रेनबो, तो सेकेंडरी रेनबो में लाइट नीचे से इंसिडेंट होता है, लाइट यहाँ से इंसिडेंट होगा, नीचे से इंसिडेंट होगा। जैसे ही ये इंसिडेंट होगा ये कलर में सेपरेट हो जाएंगे, हमारे 7 कलर में सेपरेट हो जाएंगे। तो रेड कलर इस तरह से, एक डेविएशन, एक रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, दो रिफ्लेक्शन होंगे, कितने रिफ्लेक्शन होंगे, दो इंटरनल रिफ्लेक्शन।
एंड देन कलर वापस आएगा, यहाँ आएगा ग्राउंड के ऊपर। वैसे वॉयलेट कलर के भी क्या होंगे, डिस्पर्शन हो गया यहाँ, तो यहाँ हमारा वॉयलेट कलर रिफ्लेक्ट होगा और ये वॉयलेट कलर आएगा। ठीक है, डायग्राम आप बुक से देख लो, थोड़ा बहुत डायग्राम रॉन्ग हो सकता है, समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से रेन ड्रॉप इस तरह से लाइट रेज आगे जा रही है, 2 बार इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, 2 बार रिफ्लेक्शन और लाइट वापस आ रही है यहाँ। ठीक है, तो इस केस में सेकेंडरी रेनबो को दिखने के लिए हमारा एंगल कितना बनना चाहिए, 51 टू 54 डिग्री के बीच में। अगर 51 और 54 के बीच में लाइट आ रहा है आपका, तो ही आपको सेकेंडरी रेनबो दिखाई देगा। सेकेंडरी रेनबो में पहला कलर आपको वॉयलेट दिखाई देगा, पहला कलर कौन सा दिखाई देगा, वॉयलेट, एंड देन रेड दिखाई देगा अंदर में। तो इसमें डायरेक्शन कैसे होता है, चेंज होता है। तो पहले कलर आपका कौन सा दिखाई देगा, वॉयलेट कलर आपको पहले दिखाई देगा, तो ये कलर आपको वॉयलेट कलर इस तरह से आपको पहले दिखाई देगा यहाँ, एंड रेड कलर बाद में दिखाई देगा। ठीक है, रेड कलर आपको बाद में दिखाई देगा, लेकिन एंगल कितना होना चाहिए, 51 टू 54 डिग्री, तभी आपको सेकेंडरी रेनबो दिखाई देगा। तो दो कंडीशन आपको समझ में आ गए। प्राइमरी रेनबो में 1 बार रिफ्लेक्शन होता है, सेकेंडरी रेनबो में 2 बार रिफ्लेक्शन होता है। ये 41 टू 43 के डिग्री के बीच में ही हमें दिखाई देता है, और ये आंखों के साथ कितना एंगल बनना चाहिए, 51 टू 54, तभी ये हमें दिखाई देता है। तो ये समझ में आ गया। इस तरह से हमें दो फिनोमिनॉन स्टडी किए, एक था मिराज नेचुरल फिनोमिनॉन, एंड दूसरा था हमारा रेनबो। रेनबो के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हमने स्टडी कर लिए हैं, देन फेनोमेनॉन का स्टडी कर लिया, अब इसको याद रखो। ठीक है, तो इस तरह से ये दो नेचुरल फेनोमेनॉन सनलाइट के हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हमारा डिफेक्ट वाला टॉपिक, लेकिन लेंस के लिए। तो क्रोमेटिक अब्रेशन हम स्टडी करने वाले, और क्रोमेटिक अब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, तो उसका डेरिवेशन हम स्टडी करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।